हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सीए विकास शर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर। आज की इस वीडियो में मैं लाया हूं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज, क्योंकि बहुत समय से काफी टैक्स पेयर ने एक रिप्रेजेंटेशंस दी थी कि उनके टैक्स ऑडिट की, आईटीआर की और जीएसटी ऑडिट की, जिसमें कि हम जीएसटीआर 9 फाइल करते हैं, उसकी डेट को एक्सटेंड किया जाए, जो कि अभी वर्तमान में 31 अक्टूबर थी। तो अक्टूबर का महीना आपके लिए एक बहुत ही अहम महीना था, लेकिन अब काफी इंतजार के बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से कल एक प्रेस रिलीज इशू की गई है, जिस प्रेस रिलीज के थ्रू यहाँ पर ये अपडेट दिया गया है कि आपकी टैक्स ऑडिट की, इनकम टैक्स की और जीएसटी ऑडिट की जो ड्यू डेट है उनको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अब आपको 31 अक्टूबर 2020 तक इन कंप्लायंसेस को पूरा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनकी ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, इस प्रेस रिलीज को समझना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एक टेक्निकल ग्लिच रखा गया है। अगर हम इस बात को नहीं समझते हैं तो हम एक गलती कर बैठेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आखिर क्या है वो यहाँ पर टेक्निकल ग्लिच जो कि इस प्रेस रिलीज में दिया गया है और जिसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा वो दोनों प्रेस रिलीज जो बात करती हैं जीएसटी ऑडिट की ड्यू डेट की एक्सटेंशन को लेकर और साथ ही साथ इनकम टैक्स रिटर्न और टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट की एक्सटेंशन को लेकर। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो पे, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ आ पाए कि आखिर किस तरह से यहाँ पर ड्यू डेट बढ़ाई गई है और अब आपकी जो रिवाइज ड्यू डेट रखी गई है इनकम टैक्स की, टैक्स ऑडिट की और जीएसटी ऑडिट की, वो क्या रखी गई है। तो दोस्तों चलिए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले वो प्रेस रिलीज जो बात करती है इनकम टैक्स की ड्यू डेट्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से एक प्रेस रिलीज इशू की गई है, एक्सटेंशन ऑफ द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द इनकम टैक्स रिटर्न एंड द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। तो देख लेते हैं इस प्रेस रिलीज में यहाँ पर इन्होंने क्या क्या बातें कही हैं। पॉइंट नंबर ए में इन्होंने लिखा है, द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द टैक्स पेयर्स who are required to get their accounts audited, for whom the due date before extension by said notification as per the Act 31st of October 20 has been extended to 31st January 2021। तो दोस्तों यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं वो सभी टैक्स पेयर्स जिनके अकाउंट्स का ऑडिट होना है वो अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं, जिनकी ओरिजिनल ड्यू डेट यहाँ पर 31 अक्टूबर रखी गई थी इस नोटिफिकेशन से पहले या इस प्रेस रिलीज से पहले, उनकी ड्यू डेट को 31 जनवरी 2021 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो सपोज कीजिए आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट होना है तो आप अपनी आईटीआर 31 जनवरी 2021 तक फाइल कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर 31 जनवरी 2021 ड्यू डेट रखी गई है। दोस्तों पॉइंट नंबर बी में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इस प्रेस रिलीज में। The due date for furnishing of income tax return for the taxpayer who are required to furnish report in respect of international specified domestic transaction as per the Act 30th November 2020, जिनकी ओरिजिनल ड्यू डेट थी, has been extended to 31st of January 2021। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं जिनका ऑडिट होता है अंडर सेक्शन 92E, मींस जिनके ऊपर टीपी एप्लीकेबल होता है, उनके लिए जो ओरिजिनल ड्यू डेट रखी गई थी वो 30th नवंबर 2020 रखी गई थी, जिसको फर्दर अब एक्सटेंड कर दिया गया है 31st ऑफ जनवरी 2021 के लिए। इसके बाद देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इस रिलीज में। The due date for the furnishing of income tax return for the other taxpayer for whom the due date before the extension by said notification as per the Act was 31st of July 2020 has been extended to 31st of December 2020। तो दोस्तों यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं वो सभी टैक्स पेयर जिनका ऑडिट नहीं होना है या वो सभी नॉर्मल टैक्स पेयर जिनके लिए हमने ड्यू डेट 31 जुलाई 2020 रखी हुई थी, जिसको कि फर्दर एक्सटेंड करके 30th नवंबर 2020 किया गया था, अब उसको फर्दर एक्सटेंड करके 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। तो अब वो सभी टैक्स पेयर अपनी आईटीआर 31 दिसंबर 2020 तक भी फाइल कर पाएंगे। दोस्तों इसके बाद इस प्रेस रिलीज में एक बात और लिखी हुई है जो बात करती है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और वेरियस रिपोर्ट्स के बारे में। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर इसके बारे में। Consequently, the date of furnishing of various audit report under the Act, including the tax audit report and reports in respect of international specified domestic transaction, has also been extended to 31st of December 2020। तो दोस्तों ये है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है और जो हमें ध्यान से समझना है
क्योंकि अक्सर पहले ऐसा होता था जहां पर आपके टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की डेट और आपकी आईटीआर की डेट एक ही रखी जाती थी। मींस जो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट है वही आपके लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की भी आखिरी डेट होती थी। लेकिन इस प्रेस रिलीज के बाद इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार यहाँ पर कुछ अलग हुआ है और इस प्रेस रिलीज के बाद जो आपके लिए ड्यू डेट्स आई हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि आपको अपना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 31 दिसंबर 2020 तक फाइल करना है और आप अपनी आईटीआर 31 जनवरी तक फाइल कर सकते हैं। तो अगर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है या आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट होता है तो उस केस में आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट 31 दिसंबर 2020 तक फाइल करेंगे और आप अपनी आईटीआर को 31 जनवरी 2021 तक भी फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको खास ध्यान रखना है क्योंकि इस बार यहाँ पर आपकी ऑडिट रिपोर्ट की डेट और आईटीआर की डेट अलग अलग कर दी गई है। तो आप यहाँ पर गलती ना करें और किसी तरह की कंफ्यूजन आपको क्रिएट ना हो, तो आप इस पॉइंट को ध्यान से और अच्छे से समझ लें। दोस्तों इसके बाद इस प्रेस रिलीज में बात की गई है सेल्फ असेसमेंट टैक्स को लेकर। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। फर्दर, in order to provide a relief to small and middle class taxpayer, the said notification dated 24th of June 2020 had also extended the due date for the payment of self-assessment tax for the taxpayer whose self-assessment tax liability is up to ₹1 lakh. Accordingly, the due date for the payment of self-assessment tax for the taxpayers who are not required to get their accounts audited was extended from 31st of July to 30th November 2020. And for the auditable cases, this due date was extended from 31st of October to 30th November 2020. तो यहाँ पर आपके सेल्फ असेसमेंट टैक्स की ड्यू डेट में भी एक्सटेंशन दे दी गई है, लेकिन ये एक्सटेंशन उन्हीं केसेस में दी गई है जहां पर आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स लायबिलिटी 1 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं होता है। तो आपको याद होगा 24 ऑफ जून को एक नोटिफिकेशन आई थी जिस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के अपने इस चैनल पर डाल चुका हूं। तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को यहां से देख सकते हैं। तो उसी नोटिफिकेशन के रेस्पेक्ट में यहाँ पर फर्दर एक्सटेंशन दे दी गई है जहां पर आपका 1 लाख रुपए तक का सेल्फ असेसमेंट टैक्स बनता है। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर एक बात और लिखी हुई है, in order to provide the relief for the second time to small and middle class taxpayer in the matter of payment of self assessment tax, the due date for the payment of self assessment tax is hereby being extended. Accordingly, the due date for the payment of self assessment tax for the taxpayer whose self assessment tax liability is up to ₹1 lakh has been extended to 31st of January 2021 for the taxpayer mentioned in para 3A and para 3B and to 31st of December 2020 for the taxpayer mentioned in para C। तो दोस्तों वो सभी टैक्सपेयर जो पैरा 3A, पैरा 3B और पैरा 3C में मेंशन है उन सभी के लिए भी यहाँ पर फर्दर डेट एक्सटेंड कर दी गई है फॉर अ पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स। बस यहाँ पर कंडीशन ये रखी गई है कि उनका जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स लायबिलिटी है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये था वो अपडेट जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड ड्यू डेट के एक्सटेंशन को लेकर कल रिलीज किया गया है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि अब आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न की क्या ड्यू डेट हो गई है और आपको अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कब तक फाइल करनी है, कब तक आप उसको सबमिट कर सकते हैं। और साथ के साथ आपको ये भी पता चल गया होगा कि वो सभी टैक्स पेयर जिनका सेल्फ असेसमेंट टैक्स 1 लाख रुपए तक का बनना है उनके केसेस में उसकी पेमेंट की ड्यू डेट क्या हो गई है। तो दोस्तों अब चलते हैं जीएसटी वाली प्रेस रिलीज पर जो बात करती है जीएसटीआर 9, 9A और 9C की ड्यू डेट की एक्सटेंशन को लेकर। देखते हैं उस प्रेस रिलीज में क्या बोला गया है, किस तरह से वहां पर भी ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया है। तो दोस्तों ये है वो प्रेस रिलीज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से 24 अक्टूबर 2020 को इशू की गई है। ये प्रेस रिलीज बात करती है एक्सटेंशन ऑफ द ड्यू डेट फॉर द एनुअल रिटर्न एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19। The government has been receiving a number of representations regarding need to extend the due date of filing annual return form GSTR 9 and reconciliation statement form 9C for 18-19 on the ground that on account of COVID-19 pandemic related lockdown and restriction, normal operation of business have not still been possible in several parts of the country. It has been requested that the due date for the same to be extended beyond 31st of October 2020 and enable the business and auditor to comply in this regard.
तो क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से अभी काफी सारे बिजनेसेस रेज्यूम नहीं हो पाए हैं और ऐसे में कंप्लायंसेस की ड्यू डेट मीट हो पाना काफी चैलेंजिंग हो रहा है। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कि आप जीएसटीआर 9 एंड 9C की ड्यू डेट को एक्सटेंड करें। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा इस रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट करते हुए इनकी ड्यू डेट में एक्सटेंशन दे दी गई है। तो यहाँ पर इन्होंने प्रेस रिलीज में क्लैरिफाई किया है इसकी एक्सटेंशन को लेकर। देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। In view of the same, on account of recommendation of the GST Council, it has been decided to extend the due date of filing annual return GSTR 9, 9A and reconciliation statement in form of GSTR 9C for the financial year 18-19 from 31st of October 2020 to 31st of December 2020। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपके लिए ड्यू डेट रखी गई है वो 31st ऑफ दिसंबर 2020 कर दी गई है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया है नोटिफिकेशन टू गिव इफेक्ट टू दिस डिसीजन वुड फॉलो। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी आ जाएगा इस रिगार्ड में। यहाँ पर एक बात और कही गई है दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी को ये हो सकता है पता हो, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप इस पॉइंट को ध्यान से देखें। It may be noted that filing of annual return in form of GSTR 9, 9A for the 18-19 is optional for the taxpayer who had an aggregate turnover below rupees 2 crore. The filing of reconciliation statement in form of 9C for the 18-19 is also optional for the taxpayer having aggregate turnover is up to rupee 5 crore. तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने जो चीज कही है वो आपको बहुत ध्यान से समझनी है। आपका टर्नओवर अगर 2 करोड़ तक का है फाइनेंशियल ईयर 18-19 में, तो आपके लिए उस केस में जीएसटीआर 9 फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। आपके लिए उस केस में जीएसटीआर 9 फाइल करना ऑप्शनल हो जाएगा। आप चाहे तो उसको फाइल कर सकते हैं, आप चाहे तो जीएसटीआर 9 फाइल किए बिना भी अपने बिजनेस को कंटिन्यू रख सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है तो उस केस में आपके लिए 9C ऑप्शनल है। तो उस केस में आपके लिए 9C फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, मींस आपके लिए 9C वहां पर ऑप्शनल हो जाएगा। आप चाहे तो 9C फाइल किए बिना भी अपने बिजनेस को कंटिन्यू रख सकते हैं। आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई मिसकंप्लायंस नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर मैं अगेन समराइज कर देता हूं। जीएसटीआर 9 उन सभी लोगों को फाइल करना है जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर का है और जीएसटीआर 9C उन सभी लोगों को फाइल करना है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर का है। तो दोस्तों ये थी वो 2 प्रेस रिलीज जो कि काफी इंतजार कराने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से 24 अक्टूबर 2020 को इशू की गई हैं, जो बात करती हैं इनकम टैक्स रिटर्न, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की ड्यू डेट की एक्सटेंशन को लेकर और साथ ही साथ जीएसटीआर 9, 9C की ड्यू डेट की एक्सटेंशन को लेकर। तो आई होप आपको ये दोनों प्रेस रिलीज समझ आ गई होंगी। यहाँ पर किस तरह से क्या ड्यू डेट कर दी गई है वो आपको पता चल गया होगा। सो अकॉर्डिंगली आप अपनी अब ड्यू डेट्स प्लान कर सकते हैं, आप अपनी एक्टिविटीज प्लान कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने कोई अपनी एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं करी है, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं बनाई है, तो आप अकॉर्डिंगली अपने क्लाइंट्स को अपडेट करें और उनका डेटा मंगा के एज सुन एज पॉसिबल इनको फाइल करें, ताकि आपके ऊपर एंड मूवमेंट में किसी भी तरह का कोई रश और प्रेशर क्रिएट ना हो पाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूं। आज की वीडियो में केवल इतना ही था। जल्द ही मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।